सब बाकायदा पढ़ाए जा रहे हैं और कंप्यूटर एजुकेशन भी है कि मतलब आज के बैलेंस्ड। जो मतलब हथियार है वो उनको आने चाहिए, तो एक पूरा बैलेंस लेके वो लोग भी चल रहे हैं। सो अगर नाइस। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हम लोग बहुत सारे ऐसे गुरुकुल जानते हैं जो फ्री एजुकेशन, तो आप वहाँ से बच्चे निकलेंगे उनके पास, अगर वो जनरल कैटेगरी में हो तो वो भी तो फिर बेकार ही है ना, वो टैलेंट तो वेस्ट है फिर। नहीं, सही है। तो जनरल कोटा तो पिस गया रिजर्वेशंस में, तो ट्रू। रिजर्वेशन ना होने की बजाय एजुकेशन को फ्री करना फ्री चाहिए। करना चाहिए। तो अभी तक तो आपने बहुत बेबाकी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज आप भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हो और अब नारी सशक्तिकरण की बात भी करते हो अपने शो पे, बट आपका क्या मानना है, ट्रू फेमिनिज्म की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? जो अब लेडी अपने कल्चर को साथ लेके चले, अपने रिलीजन को साथ लेके चले और जो मॉडर्नाइज भी हो, समय के साथ चलना सीखे। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुरभि और हमारे साथ में आज एक स्पेशल गेस्ट है जिनका हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, और ये है वर्स रिवर्स का फॉर्मेट जो हम अपने फेसबुक पे भी लाइव करते हैं। तो वर्स रिवर्स के फॉर्मेट में जब गेस्ट हमारे पास आते हैं तो हम कुछ मिनट्स के लिए गेस्ट को होस्ट बनाते हैं ताकि वो मेरे से पूछे, क्योंकि आज कनिका हमारे साथ में है और वो मेरे से पहली बार भी मिल रहे हैं और हमारी शो की गेस्ट भी हैं, तो उनके अंदर हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो जो वो मेरे से पूछना चाहे। तो हम लोग आज आपको अभी इस फॉर्मेट में होस्ट बना रहे हैं। तो Sure. आप जो भी अभी तक मैंने आपसे बहुत कुछ पूछा है जी, तो अब आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना चाहे तो मैं आंसर कर सकती हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सबसे let's start. पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आप नेक्स्ट पीएम किसको देखते हैं? नेक्स्ट पीएम जी, योगी। योगी जी। सेम। तो रीजंस में हम नहीं जाना चाहेंगे या जाना चाहेंगे? रीजंस में जा सकते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट प्राइम मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट है। Definitely. बहुत ज़्यादा आगे जो मतलब हम लोग देखते हैं फ्यूचर जो है उसमें एक डिप्लोमेट की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी की ज़रूरत है जो स्ट्रेट अवे एडमिनिस्ट्रेशन चलाए और जिस कंट्री का कानून लॉ और जिस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा वो कंट्री सक्सेसफुल हो सकती है। ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि रिजर्वेशन पे आपका क्या टेक है, क्या ओपिनियन है? होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। यस, True. कैलिबर के दम पे ही सब कुछ होता है, क्योंकि रिजर्वेशंस की वजह से ना बहुत सारा टैलेंट जो है हम मिस आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग पहुंच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ना होके एक रिजर्वेशन को एक टूल बना के एक पोजीशन पे आ जाते हैं। और उसके बाद जब उनके अंडर जब एक टैलेंट काम कर रहा होता है तो उसको ग्रो करने में काफ़ी समय लगता है। आई थिंक इस वजह से भी हम लोग जब कहते हैं ना इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कम है और ये है और वो है, जब तक हम लोग एक हाई एंड एजुकेटेड लोग अपने सर पे नहीं रखेंगे तब तक जो है आई थिंक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लूज तो होता ही रहेगा। सो रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। मैं ये भी कहूँगी बैलेंस थॉट अगर देना चाहूँ तो ऐसे लोग जो कंट्री में वाकई में सफ़र कर चुके हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी है, हम लोग सडनली फोर्सफुल एक्सोडस के विक्टिम्स हैं। तो लेकिन हम लोगों ने कभी भी रिजर्वेशन की डिमांड करी नहीं, हम लोग जो भी थे अपने दम पे थे। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हमने ली वो अपने कैलिबर के दम पे ही ली। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव में नहीं हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली होती है बहुत पुअर कंडीशंस में भी है, तो रिजर्वेशन भी अगर होता है तो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे अभी श्री माता वैष्णो देवी का इशू हमने भी उठाया हुआ है जी, उसमें मैक्सिमम रिजर्वेशंस एक ही स्पेसिफिक उसके कम्युनिटी के लोगों के पास में है, तो वो नहीं होना चाहिए। डोनेशंस अगर कोई कम्युनिटी और दे रही है और रिजर्वेशन उनका है तो दैट्स अ मैनिपुलेशन, ये एक अनफेयर चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा अगर सफरिंग है तो रिजर्वेशन भी इसे नहीं कह सकते, आप उनके लिए एजुकेशन फ्री कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट वो एजुकेट हो सके फ्रीली, जॉब्स फिर अपने दम पर मिल जाती है। सो एजुकेशन एक तबके के लिए फ्री हो सकता है और पॉसिबिलिटी है। और जैसे अब गुरुकुल है, बहुत सारे गुरुकुल है अभी इस समय पे, हम लोग पिछले 1 साल से गुरुकुल भी कवर कर रहे हैं बहुत सारे जी। तो हम देखते हैं अगर वहाँ पे फ्री एजुकेशन फ्री खाना बच्चों को मिल रहा है तो बच्चे अच्छे उसमें ग्रो भी कर रहे हैं, मतलब वो संस्कार भी दे रहे हैं
और उसी गुरुकुल पैटर्न पे जैसे पहले चलता था। पहले क्या थे वो आर्म्स और वो सब भी उसमें सिखाया जाता था, मतलब ना वो तलवारबाजी, शस्त्र धनुर्विद्या, क्रिया, वो सब हाँ। चीज़ें भी गुरुकुल का पार्ट ही था। जी, जी। म्यूज़िक, संगीत ये सब भी आप सीख के निकलते थे। तो एक निपुण आदमी गुरुकुल से होलसम। निकलता था, वो होलसम होता था। और अभी हुँ। भी एक स्कूल नोएडा में जो प्रॉपर स्कूल है बट गुरुकुल के पैटर्न पे है। वाओ! मतलब वो नीचे बैठा के खिलाते हैं और वो सब जो हमारा कल्चर है, तो हुँ। रिवाइव हो रही हैं चीज़ें। तो मैं वही कह रही हूँ कि गुरुकुल भी मच इनफ है ऐसे लोगों के लिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, बट पॉइंट ये है कि सभी लोग एजुकेटेड हों। तो राइट। अगर आप रिज़र्वेशन को कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, तो कई जगह पे फ्री एजुकेशन होना चाहिए। जैसे ट्राइब्स होती हैं, ट्राइबल्स के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। वो ऐसे ही रह जाते हैं बिकॉज़ वो इतने गरीब होते हैं कि वो आगे बढ़ने में उनको इश्यूज़ रहते हैं। सो वो अपने कल्चर में ही ग्रो करते हैं जैसे भी करते हैं। ट्रू। बहुत ज़्यादा एजुकेशन उन तक पहुँचती नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो उस पे भी काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। बट रिज़र्वेशन बिना बात का किसी को दे देना जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई समझ नहीं है, वो एक गलत चीज़ है। क्योंकि आप अगर एक अनफिट डॉक्टर हो तो आप पेशेंट्स को स्पॉइल कर सकते हो। ट्रू। आप एक अनफिट इंजीनियर हो तो आप कोई डैम अच्छा बना नहीं सकते, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो अभी के जो जनरेशन है वो बहुत अच्छे-अच्छे क्रिएटिव काम भी कर रही है। टेक्नोलॉजी वाइज़ भी वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं। तो वो अगर एजुकेटेड नहीं भी है तब भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, अपने से ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा रिज़र्वेशन की इस कंट्री में ज़रूरत नहीं है ज़रूरत क्योंकि नहीं है। इनोवेशंस ऑलरेडी है। सो अगर आपको एजुकेट करना भी है, कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो बहुत सारे गुरुकुलम हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं, उनको अच्छा खाना भी मिलता है, अच्छे स्टेटस में वो लोग रहते भी हैं और प्रॉपर स्कूल की तरह वो गुरुकुल चल रहा है। और आजकल इंग्लिश एजुकेशन पे भी गुरुकुल में ज़ोर है, ओह! संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश भी है। वाओ! और गीता वगैरह सब चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे वेद, पुराण, गीता सब बाकायदा पढ़ाए जा रहे हैं और कंप्यूटर एजुकेशन भी है। कि मतलब आज के बैलेंस्ड। जो मतलब हथियार है वो उनको आने चाहिए। तो एक पूरा बैलेंस लेके वो लोग भी चल रहे हैं। सो अगर नाइस। आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो तो हम लोग बहुत सारे ऐसे गुरुकुल जानते हैं जो फ्री एजुकेशन, तो आप वहाँ से बच्चे निकलेंगे, उनके पास अगर वो जनरल कैटेगरी में हो तो वो भी तो फिर बेकार ही है ना, वो टैलेंट तो वेस्ट है फिर। नहीं, सही है। तो जनरल कोटा तो पिस गया रिज़र्वेशंस में। तो ट्रू। रिज़र्वेशन ना होने की बजाय एजुकेशन को फ्री करना फ्री चाहिए। करना चाहिए। तो अभी तक तो आपने बहुत बेबाकी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी है बिकॉज़ आप भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो और अब नारी सशक्तिकरण की बात भी करते हो अपने शो पे। बट आपका क्या मानना है, ट्रू फेमिनिज़्म की डेफिनिशन आपके हिसाब से क्या है? हाँ, जो अब लेडी अपने कल्चर को साथ लेके चले, अपने रिलीजन को साथ लेके चले और जो मॉडर्नाइज़ भी हो, समय के साथ चलना सीखे। आई थिंक वो लेडी कभी भी जो है पीछे नहीं जा सकती है, जो समय के साथ चलती है। मतलब सिचुएशन हैंडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि आपको हर चीज़ हैंडल, और वो एक्सपीरियंस से ही आता है, आप सीख के कुछ नहीं आते हैं। लेकिन हर चीज़ में रोना-धोना और वो सब करने से अच्छा है कि आप चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करें। सो आप टेक्नोलॉजी में फ़ाइन हो, आप उसमें फ़ाइन हो। सो फेमिनिज़्म इज़ नॉट समथिंग कि मैं छोटे कपड़े पहन के ही काम करूँ। फेमिनिस्ट। तो कपड़े हम भी पहनते हैं बट देयर शुड बी कपड़े ढक शरीर ढकने के लिए ही होते हैं ना। जी। सो इट इज़ नॉट कि मैं शॉर्ट कपड़े पहनूँ तो मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। हुँ। फेमिनिज़्म अंदर से आना चाहिए। मतलब यू फील इंडिपेंडेंट, यू फील फ्री, यू शुड बी ओपिनियनेटेड। बहुत जगह पे फीमेल्स के ओपिनियन दबा दिए जाते हैं। ट्रू। ओपिनियनेटेड विद सेंस, हुँ। नॉट कि बस मतलब आपको एक चीज़ के खिलाफ ही बोलना है। राइट। ओपिनियनेटेड विद बैलेंस। सो आप अपने दम पे आगे बढ़ सकते हैं तभी जब आप चीज़ों को हैंडल करना जानते हो। आपके पास एक एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप लोगों से मिलेंगे, आप और आपकी अपनी इनकम होनी चाहिए। ट्रू। दैट इज़ पार्ट फाइनेंशियली ऑफ इंडिपेंडेंट होना यस, चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर फीमेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। चाहे आप 20,000 कमाओ, चाहे आप 30,000 कमाओ, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस आज की डेट में जो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आप घर में खाना बनाना अच्छा जानती हो तो भी आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। जिस दिन अब क्या कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं आजकल, कुछ कथावाचक ये भी कहते हैं कि भई फीमेल्स को काम नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले लेडीज़ काम करने के लिए नहीं निकलती थी।
पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि फीमेल जब घर से बाहर निकलती है ना तो उनको दुनिया का पता चलता है। पहले की लेडीज़ ना इसलिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भी हो जाती थी, घर में बैठे-बैठे बस कुछ नहीं मिला तो बस एक-दूसरे के दुश्मन बन जाओ, एक-दूसरे को काटने लग जाओ, मैं ज़्यादा अच्छा खाना, और कॉम्पिटिटिव हो जाती थी वही वो घर किंगडम में। हो जाता था उनका। यहाँ पे क्या है ना, मिक्स हो जाता है कि हम बाहर भी निकल रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव है। राइट। सो मैंने ना मैं एक बारी एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गई, है ना? घर में बिना बताए, एक किस्सा सुनाती हूँ। घर में बिना बताए, बिना किसी के किसी को पूछे, किसी से एडवाइस लिए, मैं चली गई प्रॉपर्टी में, मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है। वो मुझे बहुत देर तक देख रहा था। मैंने कहा, "आप क्या देख रहे हैं?" बोला, "आपके हस्बैंड का है।" मैंने कहा, "क्यों?" क्या हम क्योंकि जब प्रॉपर्टी बाइंग की बात होती है, एक ऐसा डिसीजन है कि आप सोचते रहेंगे कि यार मेल क्यों नहीं है इसके साथ सही में। बात है। एंड यू वोंट इमेजिन कि मैंने बाय भी किया, और बाय करने के बहुत टाइम बाद मैंने घर में बताया कि मैंने ऐसा किया है। सो दैट इज़ व्हाट फेमिनिज़्म इज़। आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने के कैपेबल होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार किसी से पूछना हो। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूछना भी ज़रूरी है, वो रेस्ट मैंने वही कहा ना कि कल्चर्ड, कि आपको राइट। पूछना भी है। लेकिन जहाँ आपको लगता है ना यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन, यू शुड डू इट। तो चीज़ें अपने आप हैंडल होती रहेंगी। जितना आप दबोगे, उतना आपको दबाया जाएगा, लेकिन आप अगर रिबेल भी हो रहे हो तो एक सेंस के साथ हो। नॉट रिबेल भी विदाउट अ कॉज। हाँ, राइट। अननेसेसरी रिबेल होना कि रिबेल होने के लिए होना है, मुझे दिखाना है कि मैं कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट हूँ और वो मैं खो। ये राइट विंग हूँ, मैं राम जी का झंडा लेके मैं ही चल रही हूँ दुनिया में, वो भी हाँ नहीं होना चाहिए। आप अगर हिंदू धर्म से भी रिलेट करते हो, जी। तो आप उसके बारे में पढ़ो, ट्रू। उसके बारे में जानो। अभी कोई भी गेस्ट मेरे शो में आता है, कभी ये नहीं कहता कि आपने क्वेश्चन कैसा बकवास सा पूछा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि हर गेस्ट से मिलने के बाद मेरे पास भी एक लर्निंग है। सो बी अ लर्नर, मतलब ट्रू। आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हो। हर किसी से आप इम्प्रेस होते हो, और अब आप, जैसे मैंने आपके साथ बात की, तो हो सकता है मेरे अंदर कुछ होगा यार, मतलब ये भी पूछ सकते थे, या फिर ये एक नया टॉपिक मिल गया। सो हर टाइम ना वी कीप ऑन थिंकिंग, सो या दैट इज़ व्हाट लर्निंग इज़ ऑल अबाउट। ट्रू। सो नोबडी इज़ परफेक्ट ऑन द अर्थ। सब लोग अपने-अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। बट फेमिनिज़्म इज़ समथिंग, मतलब यू फील फ्री फ्रॉम इनसाइड। बाहर का दिखावा नहीं, अंदर से आप फ्री हो, आप अपना डिसीजन लो, आप अपने आप को, मतलब क्या ना, दबा हुआ महसूस ना ना करो। करो। बट रिबेल होना भी एक सेंसिबल वे में, उससे बैलेंस्ड ज़्यादा होनी नहीं। चाहिए हर यस। चीज। सो दैट वाज ग्रेट। सारे आंसर्स आपने बहुत अच्छे दिए। आई थिंक मेरे पास यही क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो देखते रहिए वर्स रिवर्स का ये एपिसोड, अभी आप देखिएगा, और कई सारे फॉर्मेट्स, कई सारे गेस्ट के साथ हम लोग करते रहते हैं। सो एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पे हम लोग गेस्ट को होस्ट बनाते हैं, और गेस्ट अगर मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो हम पूछते रहते हैं। सो इसी के साथ हम लोग इस फॉर्मेट का एंड करते हैं, और देखते रहिए भारत मेरे साथ चैनल। थैंक यू वेरी मच।